ठीक है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्या बनने वाला है, क्या चीज नहीं होने वाला। अब हमारे लिए सब आसान होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक हम ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर लेने वाले हैं जो किस शेप में, तुम्हारा एक सर्कुलर शेप में हो रखा है। अब अगर वो सर्कुलर शेप में हो रखा है तो अब हम उसमें देखेंगे कि उसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है, उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, किस मैग्नेटिक फील्ड के पास जाने में ज्यादा मेरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, कहाँ दूर जाने में, कहाँ दूर मतलब कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। तो अगर वो जानना है तो उसके लिए फिर से मेरे को पैटर्न समझना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से एक मतलब क्या कहते हैं वायर को, हमने ये तो जान ही लिया है कि स्ट्रेट वायर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कैसे पैटर्न उसका बनता है, कैसे पैटर्न बनता है एक्चुअली में, कैसे डायरेक्शन में आता है। अभी क्या चीज है, अब हम लेने वाले हैं कि इसी करंट को अगर मान लो कि मैं क्या करता हूं कि एक सर्कुलर रूप में डाल देता हूं, है ना। जो स्ट्रेट वायर था उसको अगर मैं सर्कल में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे पता चलता है कि यार मेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले वाले से बदल गई, मतलब तुम समझ रहे हो, थोड़ी ज्यादा हो गई। मैं कहता हूं कि चलो मान लो कि 5 मीटर का है, कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। और अगर इसी वायर को मैं घुमा के ऐसे गोल कर दूं तो क्या इसकी डिस्टेंस अलग हो जाएगी क्या, ये भी कितने मीटर का होगा, ये भी 5 ही मीटर का है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यार इसके पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो उतनी पॉजिटिव नहीं थी, वो उतनी ज्यादा नहीं थी एज कंपेयर टू इसके पास थी। तो यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो अगर ये जानना है तो सबसे पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना पड़ेगा। और अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड जान ली तो हम फिर उसके बाद उसके पास मैग्नेटिक पैटर्न बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स। तो ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी वायर है जिसको हमने मतलब क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल सॉरी, जिसको हमने सर्कुलर शेप में डाल दिया ये। और इसके अंदर जो तुम देख पा रहे हो जो ब्लैक 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 कलर का है, ये सारी की सारी तुम्हारी क्या हो रखी है, आयरन फिलिंग्स है। हमने एक इधर कनेक्ट किया और एक हमने इधर कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट करके मैं बैटरी को ऑन करूंगा तो जितने भी आयरन है ये सब अपने आप में मैग्नेट जैसा इंड्यूस हो जाएंगे, इनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। और फिर अगर ये मैग्नेट हो गए और ये भी वायर में भी मैग्नेट है तो ये आपस में कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगे, चाहे वो रेपेल करे चाहे वो अट्रैक्ट करें। तो उसके हिसाब से मेरे को एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। तो ये देखो ये एक पैटर्न हो रखा है। तो समझ रहे हो कैसा कैसा हो रखा है, कहीं तुमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये तो थोड़ा सा रफली डायग्राम है, मतलब कि रफली डायग्राम जैसे तुम उसको थोड़ा समझ नहीं पाओगे, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाऊंगा। और ये जो तुमको उंगली से बताना चाह रहा है वो यही बताना चाह रहा है कि देखो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो है ये तुम्हारी एक तरीके से ये जो अभी ये है कहीं ना कहीं ये तुम्हारी एक स्ट्रेट वायर हो गई होगी ना। जैसे मान लो कि ये जो वायर गई है ये जब नीचे गई होगी तो स्ट्रेट वायर हो गई होगी। तो देखो उसके हिसाब से कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। जनरली मान लो स्ट्रेट वायर में अगर ये ऐसे होता है, अगर मैं इसी को थोड़ा कर्व कर दूं तो ये अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और थोड़ा कर्व कर दूं तो ये और ऐसे 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 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ उसी तरीके से अरेंज है। अगर तुम उसको इमेजिन कर पाओगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। तो तुम देखो यहाँ कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं, लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ रहे हो वैसे 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 इनका डायमीटर बढ़ता चला जा रहा है। वैसे वैसे क्या बढ़ता चला जा रहा है, इनका डायमीटर बढ़ता चला जा रहा है। सेम फंडामेंटल इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। और बीच में कुछ एक ऐसी जगह होगी जहां ये कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलली हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पैरेलली हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इनमें एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर मैं डायरेक्शन बनाता हूँ, जैसे मान लो कि करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ इनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर ऊपर जा रही होगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इधर क्लॉक, इधर साइड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, इधर तुम्हारा क्लॉकवाइज। तो उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि यार देखना कि बीच में क्या होंगे, सबके फील्ड लाइन के जो पैटर्न के जो तुम्हारे सिंबल्स हैं वो सबके सब सेम होने वाले हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको कहीं ज्यादा दिखाई देगी, कहीं कम दिखाई देगी। तो ये उस फील्ड लाइन के पैटर्न से हम लोग समझ पाएंगे। तो पहले मेरे को बताओ अभी ये रफली डायग्राम में ये जो वीडियो जो तुमको दिखाई दी, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया ना, ये थोड़ा आ गया ना कि जैसे हमने करंट को ओपन किया वैसे देखो ये सब तुम्हारे ये जो आयरन फिलिंग्स जो तुम्हारे पहले आयरन हुआ करते थे अब ये भी मैग्नेट के रूप में आ गए, है ना। ये चीज है। तो ये जो मैंने तुमको दिखाया प्रॉपर्ली उसी चीज का हो रखा है, पैटर्न है कि जब भी कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है लेकिन वो एक सर्कुलर रूप में हो रखा है, एक सर्कुलर वायर रूप में हो रखा है, तो उसका जो फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके की फील्ड होगी और उस फील्ड में पाया जाने वाला तुम्हारा पैटर्न भी ऐसा होगा। तो तुमको एग्जाम में डायग्राम कुछ ऐसे बनाना है कि देखो ये तुम्हारी बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ये हो गई। अच्छा मुझे तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, बताओ मुझे।
नीचे से ऊपर ऊपर। से नीचे। नीचे से ऊपर से नीचे बोल रहा, मारेंगे खींच के मिला के भी। क्या बोल रहा है? नीचे से ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है? नीचे से ऊपर जा रही है। और मुझे बताओ, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो फिर जो तुम्हारी फील्ड लाइन बनती है कैसी बनती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम देखो ये सारी की सारी कैसी बन रखी है? एंटी क्लॉकवाइज बन रखी है कि नहीं बन रखी है ना? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो कि यही करंट है, यही करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अब मुझे बताओ इस कंडीशन में ये करंट कैसा हो गया? ऊपर हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है? अब नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर नीचे की तरफ जा रहा है अमन, तो अब क्लॉकवाइज हो गया। तो अब देखो, अब सब के सब कैसे बन गए? ये तुम्हारे क्लॉकवाइज बन गए। तो अगर तुम देखोगे तो ये जो तुम्हारा सर्कुलर रूप है, ये जो तुम प्रॉपर ये जो सर्कुलर रूप देख रहे हो ना, जिसको अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो इनका इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस, ये रेडियस यहां से स्टार्ट होगा। क्या होगा? इसका रेडियस ये यहां से स्टार्ट होगा। तो अगर इस एम पॉइंट से अगर इसका रेडियस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि एम पॉइंट में कुछ एक ऐसा फिनोमिना मेरे को देखने को मिलेगा जिसमें जो ये आपके फील्ड लाइंस की जो पैटर्न की जो डायरेक्शन है वो सेम ही हो जाएगी, है ना? देख रहा हो ये सब के सब की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम हो गई। कैसी होगी? सेम हो गई। इसी वजह से यहां जो तुम्हारी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी ना, यहां जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो मतलब क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट होगी। कहीं ना ज्यादा होगी, कहीं ना तुम्हारे कम होने वाली है, कुछ इस हिसाब से होगा, है ना? और अगर मान लो कि तुम यहां अगर लेकर आओगे तो यहां तो ज्यादा होगी ही होगी, है ना? मतलब अगर तुम यहां मैग्नेट लेकर आओगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है दूर है। यहां लेकर आओगे तो वो ऑब्वियस सी बात दूर होगी। लेकिन अगर तुम इसके पास में लेकर आओगे, इसके अंदर लेकर आओगे, तो वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां जितनी भी तुम्हारी मैग्नेटिक लाइन, फील्ड लाइन है, वो सब एकदम क्लोज हो जा रही है। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती है वो उतनी ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है, अपने पास रखता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न था। जब आपका जो वायर था वो एक सर्कुलर रूप में था, एक सर्कुलर वायर के रूप में हो रखा था, मतलब कि एक मतलब सर्कल के शेप में आ रखा था। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि कंसेंट्रिक सर्कल बड़ा होता चला जा रहा, बड़ा होता चला जा रहा, है ना? अंदर की साइड, अंदर की साइड, अंदर की साइड, वैसे वैसे मतलब क्या कहते हैं फील्ड लाइन आपको एक स्ट्रेट शेप में दिखाई दे रही है ये। और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक सेगमेंट में, इस सेगमेंट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। जैसे पहले कंडीशन में क्या है कि जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरे वाले कंडीशन में आपका क्लॉकवाइज जाएगी क्योंकि करंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ये तो जो आपका सर्कुलर रूप का जो सेंटर हो रखा है, जो एम पॉइंट था ये वाला, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेम हो जाएगी कुछ इस हिसाब से, जिसकी वजह से वहां जो स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहीं आ रही है, मैग्नेटिक की फील्ड लाइन वहां ज्यादा क्लोज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्लोज हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी वहां। तो अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें बढ़ानी है, स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी वायर का, और वो वायर अगर सर्कुलर रूप में है, अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? हम करंट पास करेंगे, बहुत तेज करंट पास करेंगे। जितना ज्यादा करंट तेज करेंगे उतना ज्यादा हमको ये और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई देगी। उसके साथ साथ हम रेडियस को कम करने की कोशिश करेंगे। रेडियस को कम करने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक वायर है, इतना बड़ा है, एक वायर है, इतना छोटा है, और अगर सेम ही करंट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 6 वोल्टेज का इसको और 6 वोल्टेज का इसको, तो हम देखेंगे कि यार ये वाला जो है ना ये ज्यादा स्ट्रांगली होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कंपेयर कम है, इसका रेडियस ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ क्या लिख रखा है कि जो तुम्हारा डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रखा है किसके? रेडियस ऑफ सर्कुलर रूप के। यहाँ इस वाले रेडियस की बात नहीं हो रही है, इस वाले रेडियस की बात जो तुम समझो, यहाँ तुम्हारे किसकी बात हो रही है? तुम्हारे पर्टिकुलरली पूरे अंदर वाले जहां एम पॉइंट है वहां से उसकी बात हो रही है कि वहां से देखो, यहां से अगर इसका रेडियस, अगर इस सर्कुलर ग्रुप का अगर रेडियस अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्यादा मेरे को दिखाई देगी ये। तो पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी गुड, है ना? तो याद रख लो, मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप एक चीज और भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसके नंबर ऑफ कॉइल को बढ़ा दो। जैसे मान लो कि अभी ये जो तुम ऊपर देख रहे थे ये तो एक कॉइल था, एक कॉइल की वजह से
मतलब इतना ही आपको फील्ड पैटर्न दिखाई दिया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि हमने ये वाला देखा था ना, इसमें देखो कितनी ज्यादा कॉइलें हो रखी हैं, है ना, एक ही जगह मतलब घुमा रखी, खूब ज्यादा घुमा रखी है। तो इससे भी तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी भी बढ़ने लगती है। ये तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आपकी कॉइल में एन टर्न्स होंगे, उतना ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, आपकी स्ट्रांग होगी, है ना, उतनी भी ज्यादा एन टाइम्स हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर बोला जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे को किसी भी सर्कुलर कॉइल में बढ़ानी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ देखो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा करंट बढ़ेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस के, मतलब कि उसका जितना कम रेडियस करेंगे तो बढ़ेगी, जितना ज्यादा रेडियस कर देंगे तो उतना वो घट जाएगी, है ना। तो अगर स्ट्रेंथ को बढ़ानी है तो हमको नंबर ऑफ कॉइल को बढ़ाना है, हमको मतलब क्या कहते हैं, उसके मतलब क्या कहते हैं, करंट को बढ़ाना है, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि हमें उसके रेडियस को डिक्रीज करना है। तभी जाके हमारे जो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उस करेंट करेंट कंडक्टर में, जो कि सर्कुलर इन शेप में, तभी हमको ज्यादा दिखाई देगी। तो ये, तो जैसे ये देखो, ये तुम्हारा पहले सर्कुलर इन शेप में था, नहीं सॉरी, ये तुम्हारे स्ट्रेट वायर में, है ना। अगर तुम जैसे देखोगे, ये कैसा हो रखा है, ये स्ट्रेट वायर हो रखा है, ये एक स्ट्रेट वायर हो रखा है, ये एक स्ट्रेट वायर हो रखा है। तो तुम देख पा रहे होगे कि इसमें जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी दिख रही है, कॉन्सेंट्रिक दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताओ मुझे। दिख रही है ना, कॉन्सेंट्रिक दिख रही है। और अगर तुम्हें ये जानना है कि ये जो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये तुम्हारी कैसी बनी है, तो मैक्सवेल राइट थंब रूल लगा देंगे, वहां से हमको मतलब क्या कहते हैं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं हो रखा है। तो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले, इसी स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये तुम्हारा, ये देखो कन्वर्ट कर दिया। अभी देखो फिर से देखो ध्यान से, ठीक है, ये देखो हमने कन्वर्ट किया, इसको सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हम इसको सर्कुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ कुछ हमको ऐसे 3D में हम तुमको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तुमको दिखा रहे हैं ये चीजें। तो देखो ये इस तरीके से दिख रही है कि देखो जैसे करंट ये तुम्हारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखो तुम्हारा ये एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो क्लॉकवाइज हो गया। तो ये छोटा सा है। अभी मान लो कि अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो ये और तेज होने लगेगा, और अगर मान लो कि नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दूं तो ये मेरे को ये और तेज और स्ट्रांग मेरे को दिखाई देगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, ये विजुअलाइजेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, विजुअल लर्निंग की हेल्प से, है ना। सब्सक्राइब टू हिम चैनल ना, ये हो गया, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, अब इसके हम एन कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाने वाले, तो मेरे को और थोड़ा पैटर्न इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो है, देखो करंट बढ़ाते ही और थोड़ा तेज होने लगा, अब है ना। जैसे और देखो बीच में सेंटर में क्या हो रहा है, ये हो गया, थोड़ा स्ट्रेट हो रहा है। अभी देखो कॉइल हमने बढ़ा दी, तो अब देखो इसमें और ज्यादा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दिखाई देगी। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो गई मेरी, और बड़ा मतलब क्या कहते हैं, मेरे को एक मैग्नेट जैसा दिखने लगा। ये अंदर जाएंगे तो और तेज, अगर कहीं रेडियस भी कम कर देते तब तो और ही भयंकर, है ना, ये हो जाता। अब अच्छा ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं इसके पास एक वो लेकर आता हूं, इमेजिन करना क्या लेकर आता हूं, एक वो लेकर आता हूं, कंपास लेकर आता हूं। तो कंपास का नॉर्थ और ये जो साउथ है वो अपने हिसाब से अलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भैया ये एक मैग्नेट है, अगर ये आपका एक पर्टिकुलरली एक मैग्नेट हो रखा है तो उसके हिसाब से अलाइन होना चाहिए, तो मैं अलाइन कर सकता हूं। तो अभी देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, ये सर्कुलर रूप को, तो तुम इसको एक सिक्का मानो जिसका एक पार्ट हेड है, इसका एक पार्ट तुम्हारा टेल हो रखा है। तो कौन से पार्ट में तुम्हारा मतलब साउथ पोल पाया जाएगा, कौन से पार्ट में नॉर्थ पोल पाया जाएगा, उसके बारे में अब मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, क्या बोलेंगे इसको, क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। तो जो भी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो सर्कुलर वायर थी, है ना, ये बेसिकली तुम्हारे एक थिन डिस्क जैसी थी, जिसका एक पार्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अलग तरीके से बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर सकता है, या तो तुम्हारा साउथ पोल जैसा बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा होगा तो जो पिछले वाला हिस्सा है वो तुम्हारा साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, और अगर तुम्हारा साउथ पोल जैसा आगे वाला हिस्सा बिहेव कर रहा था तो पीछे वाला हिस्सा तुम्हारा नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। ये हो गया। तो भैया ये कैसे पता चलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि आगे नॉर्थ होगा या पीछे साइड नॉर्थ होगा, तो वो हमें पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा करंट किस तरीके से मूव किया है, क्या तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है या तुम्हारा क्लॉकवाइज मूव किया है। और तुम्हें पता है, अगर तुमने क्लॉकवाइज मूव किया होगा तो जो तुम्हारा जो फेस होता है, जो तुम्हारा फेस होगा, जो फ्रंट फेस होगा, वो तुम्हारा माना जाएगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, साउथ पोल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, साउथ पोल माना जाएगा। तभी ये देखो क्या लिख रखा है कि अगर करंट आपका किसी भी सर्कुलर वायर में
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वो जो आपका फेस होगा, उस वायर का जो वो वाला फेस जो होगा वो आपका साउथ पोल होगा, कुछ इस हिसाब से। ये हो गया, कैसे हो गया? मान लो कि इस तरीके से वायर थी, खूब सारी वायर थी, या एक ही वायर थी, ऐसे था, करंट आया, ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मेरे को पता चल गया कि भाई करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर तुम मैग्नेट इसके सामने लेकर आओगे, मैग्नेट लेकर आओगे, साउथ लेकर आओगे, तो ये क्या करेगा? रेपल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ पोल है, ये है, ठीक है। और अगर तुम इसके जस्ट पीछे जाओगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर तुम्हें याद करना है कि हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा वो जो पोल बनता है वो साउथ पोल बनता है, तो तुम सीएस से भी याद कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस। सी फॉर क्लॉकवाइज, एस फॉर साउथ पोल। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया, ठीक है। अब देखो इसी चीज को जस्ट मतलब क्या कहते हैं कि मान लो कि करंट अब तुम्हारा एंटी क्लॉक, मतलब कि करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। अगर करंट तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है तो तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं वो वाला जो फेस होगा वो तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये अच्छा, तुम एक बात बताओ, जैसे मान लो कि तुम अगर यहां से देखते हो, मान लो कि तुम अभी इसको सामने से देख रहे हो, इमेजिन करो, ठीक है, जो तुम्हारा फोन है तुम फोन के सामने से देख रहा हो, तो तुमको ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन अगर तुम्हारे जस्ट पीछे अगर कोई होता तो क्या उसको डायरेक्शन वही सेम दिख रही होती? बताओ मुझे। क्लॉकवाइज ही दिख रही होती? नहीं, उसको कैसे दिख रही होती? एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होती। तो अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो उस समय उसके लिए फिर वहां जो तुम्हारा पोल जनरेट होगा वो कौन सा जनरेट होगा? नॉर्थ पोल जनरेट होगा। इसी वजह से हम लोग ये बोल देते कि अगर हमने एक बार करंट का डायरेक्शन जान लिया तो हम करंट के डायरेक्शन से हम वो फेस तो जान ही लेंगे कि हाँ वो फेस तुम्हारा कौन सा है। जैसे इस जगह करंट का डायरेक्शन तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो ये फेस तुम्हारा साउथ पोल हो गया, तो ऑब्वियस बात है जस्ट पीछे वाला पोल क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां के इमेजिन के हिसाब से कैसा लगेगा कि अबे यार वहां तो करंट जो बह रही है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लगभग लगभग तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज जैसे बह रही है। कैसी बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज जैसे बह रही है। तो लोग इसको ऐसे ऐसे बनाने की कोशिश करवाते हैं कि देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो एन ऐसे बनाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम ऐसे याद रख लो, सी एस, सी फॉर क्लॉकवाइज, एस फॉर साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज करंट घूमेगा तो साउथ पोल बनेगा, बस सीधी बात है। फिर उसका जस्ट अपोजिट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। और अगर एक जगह अगर आपका साउथ पोल बन गया तो उसके जस्ट पीछे वाला पार्ट क्या बनेगा? आपका आपका मतलब क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अभी देखो इस ये जो एग्जांपल है इसको इमेजिन करो, ये क्या है? ये एक डिस्क मान सकता हूं? बताओ मुझे, डिस्क मान सकता हूं? है ना? मैं इसके पास लेके क्या जाऊंगा? एक मैग्नेट लेके जाऊंगा। अभी अगर मैं मैग्नेट लेके जाऊंगा, मान लो कि ये रेपल करने लगता है, मतलब दूर जाने लगता है, और अब मैं मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, और ये तुम्हारा रेपल करने लगा, दूर जाने लगा, दूर जाने लगा। तो मुझे बताओ कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें मतलब जो करंट है वो तुम्हारा क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्योंकि दूर तभी जाएगा ना जब तुम्हारा ये वाला फेस कैसा होगा? नॉर्थ होगा। तभी तो नॉर्थ पोल क्या होता है? तुम्हारा रेपेल ईच अदर। तो मुझे बताओ फिर इस समय जो करंट जिस पे दौड़ रहा होगा फिर वो कैसा दौड़ रहा होगा? क्लॉकवाइज दौड़ रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा होगा। वेरी गुड। और अगर जस्ट मान लो कि अगर इसी मैग्नेट को मैं जस्ट उल्टा कर दूं तो अब ये जाके तुरंत ही उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि भैया साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो भी मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ यार ये जो आपका करंट बह रहा था इसमें आपका नॉर्थ पोल था या साउथ पोल था। ये सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। और करंट की अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो हमारा मतलब क्या कहते हैं कि ये आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल भी बदल जाएगा। ये तो पहले मेरे को बताओ, ये वाले कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। नहीं, चलो ठीक है। अभी उसको देखो, सब समझ जाओगे। ठीक है, ये तुमने मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, वो ऑब्वियस सी बात है, पीछे साइड क्या होगा? साउथ पोल होगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसकी बैटरी को ऑन करता हूं, मतलब कि करंट को फ्लो कराता हूं। मान लो कि अगर मैं करंट को फ्लो कराऊंगा तो ये मैं इसके पास लेकर गया, तो जैसे लेकर गए मान लो कि ये अट्रैक्ट करने लगा। क्या कर रहा था? ये अट्रैक्ट करने लगा था। जैसे अभी देखो, ये देखो इसने पलट दिया क्या बे? ठीक है, ये देखो जैसे मान लो कि ये लेकर गया। ठीक है, अभी मैं इसकी बैटरी को ऑन करता हूं। ठीक, ये बैटरी को ऑन किया, ये गया, ये अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अट्रैक्ट कर रहा है और अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब है कि इसका जो फ्रंट फेस है वो फिर कौन सा पोल रहा होगा? बताओ मुझे। साउथ। साउथ पोल रहा होगा। और अगर वो साउथ पोल रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रही होगी। कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज। सीएस ये हो गया। लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम पीछे खड़े होते तो क्या पीछे तुमको क्या वो डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज दिखाई देती?
नहीं भैया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देती ना ये। तो अगर तुम पीछे से मैग्नेट लेके जाते तो फिर तुमको मतलब क्या कहते कि उधर साइड के तुम्हारे नॉर्थ हो जाता, तब तुमको मतलब क्या कहते इधर साइड तुमको साउथ पोल लेकर जाते, तभी वो अट्रैक्ट करता, अदरवाइज वो तुम्हारा अट्रैक्ट नहीं करता है। ये हो रखा है। तो हम लोग डायरेक्शन को बदल सकते हैं। डायरेक्शन को कैसे बदल सकते हैं भैया? बैटरी की वायर को चेंज कर दो, बैटरी की वायर को चेंज कर दोगे तो अब नॉर्थ पोल डायरेक्शन बदल गई। ये हो गया। तो जैसे देखो ये साउथ पोल था, तो ये देखो आपका रेपल कर रहा है, रेपल कर रहा है, रेपल कर रहा है ना। सिंपल सी बात हो गई। अभी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, क्योंकि मैं पीछे जाके तो दिखाऊंगा नहीं, तो मैंने डायरेक्शन चेंज की। देखो डायरेक्शन चेंज करते अब वो आपका साउथ पोल आपका क्या करने लगा? रेपल करने लगा। देखो अट्रैक्शन हो रहा है, ये दिख रहा है। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल है कि जिसमें तुमको मैं बता रहा हूं कि देखो इसका एक फेज जो है जनरली वो तुम्हारा कोई ना कोई होगा। वो आपका मतलब क्या कहते हैं नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है। ठीक ऐसे इधर वाला पार्ट भी वो आपका नॉर्थ पोल भी हो सकता है, वो आपका साउथ पोल भी हो सकता है। वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपका करंट कैसे बह रहा है। करंट आपका क्लॉकवाइज बह रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। अगर क्लॉकवाइज बह रहा है तो वो आपका साउथ पोल बनेगा। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, अगर आपका मतलब क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो आपका नॉर्थ पोल बनेगा ये। और यही हेल्प हम लोग सेलोनाइड्स में बनाने की कोशिश करते हैं। सेलोनाइड में हम लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलता है, तभी हम लोग मैग्नेटाइट रेलवे लाइंस इन जगह का इस्तेमाल करते। तो अभी इस तरह से एग्जांपल आएगा, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ अभी इसको देख लो। ये छोटा सा लिख रखा है ना, जिसमें ये बताया कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन में फ्रंट फेस में सर्कुलर था तो वो क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन आपकी करंट की डायरेक्शन अगर पीछे से देखोगे तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो इसका मतलब है कि फ्रंट फेस तो आपका साउथ पोल है, लेकिन बैक फेस आपका कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल हो जाएगा ये। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रंट फेस की वो क्लॉकवाइज है। इसी वजह से फ्रंट फेस आपका एक मैग्नेट जैसे साउथ मैग्नेटिक पोल जैसे दिखाई देगा, और जैसे आप पीछे साइड से लेकर जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो रखी है, जिसकी वजह से जो आपका मतलब क्या कहते हैं वो वाला जो मैग्नेट का जो पोल बनेगा वो आपका एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इस हम लोग क्लॉक फेस रूल के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी दो फेसेस को कि वो तुम्हारा वो तुम्हारा साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है, विद द हेल्प ऑफ करंट कैरिंग, है ना, कि वो किस तरीके से बह रहा है उसकी पोलैरिटी से, कि मतलब कि वो तुम्हारा क्लॉकवाइज है कि वो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो रखा है ये। तो जैसे तुम इसको देखो सब समझ में आ जाएगा। ये सोलेनोइड है, ठीक है, ऑन किया, ऑन करते तुम्हारा ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी रुको, ये क्या हो गया? ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं जरा इसको स्टॉप कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, आ जाओ। ओके, नहीं बंद हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा तुम ये प्लस माइनस देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? पहले ये बताओ मेरे को, ये प्लस माइनस देख पा रहे हो? हाँ भैया। प्लस माइनस देख पा रहे हो ना? तो मतलब कि करंट कहां से जाएगा? ऐसे जाएगा, ये है ना, ये कुछ इस तरीके से, या तो ऐसे जाएगा या तो तुम इधर साइड देखो, ऐसे जाएगा ये। तो अगर जब तुम इधर साइड देख पा रहे होगे तो तुम समझ पा रहे हो कि यार देखो मेरी स्प्रिंग कैसे ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है? स्प्रिंग ऐसे जा रही है। तो मेरे हाथ की डायरेक्शन बताओ कैसे बन रही है? क्लॉकवाइज बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है? जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बन रही, क्लॉकवाइज बन रही। तो अगर मान लो कि करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगी तो फिर वहां का पोल कैसा बनेगा? साउथ पोल। तो देखो ये साउथ पोल बन गया। और जस्ट उसके जस्ट अपोजिट फेस से देखोगे तो वो कैसे तुम्हें दिखाई देगा? नॉर्थ। मतलब कि नॉर्थ पोल जैसे दिखाई देगा। हाँ, क्लॉकवाइज दिखाई देगा, नो एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो फिर वो कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये फंडा है। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, जैसे मान लो कि तुमको चेक करना है, मैं बोलता हूँ कि चल ठीक है, तूने बोल दिया कि हाँ भैया ये नॉर्थ पोल बना है, ये साउथ पोल बना है, करंट के डायरेक्शन, मैं कैसे मानूं? तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक है भैया तुम्हारे पास कंपास। कंपास क्या है? फ्रीली पाइवोटेड है, घूम सकता है। तो अगर मान लो कि मैं इसके पास अगर लेकर आता हूं, कंपास लेकर आता हूं, जनरली मान ले कि इसके पास अगर मैं कंपास लेकर आता हूं, तो मुझे बता कंपास का अगर ये टिप में अगर नॉर्थ पोल बोलता हूं तो मुझे बता ये इधर साइड को ही दिखाई देगा या जस्ट इसका उल्टा दिखाई देगा? मेरे को जल्दी बताओ, ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा? भैया ए। ए होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होते हुए दिखाई देंगे? हमको अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो हमारे पास कंपास होना चाहिए, है ना? तो कंपास के थ्रू हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं कि हाँ देखो
ये जो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर में जो आपने करंट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है ना, उसकी वजह से आपका साउथ पोल बना है या नॉर्थ पोल बना है, वो हम लोग बड़े आराम से इस कंपास के थ्रू बता सकते हैं। और अगर कंपास नहीं तो कोई बात नहीं, हम ऐसे बता देंगे ये मैग्नेट लगा के, जिसमें से देखो ये तुम्हारा ये जो नीला वाला पार्ट है वो लगभग लगभग वैसे बताया गया है कि ये तुम्हारा ये वो वैसा। अच्छा चलो तुम मुझे बताना अभी। हाँ अच्छी बात है, इसमें मैग्नेट नहीं बताया। मैग्नेट में ये नहीं बोल रखा कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। तो जैसे मान लो कि अभी वाला केस नहीं, ये वाला केस लेते हैं। जैसे मान लो कि हाँ ये वाला प्लस वाला केस लेते हैं, तो इस केस में आके चपक गया, तो इसका मतलब है कि मैग्नेट तुम्हारा कौन सा रहा होगा? नॉर्थ। नीला वाला पार्ट, नीला वाला पार्ट नीला वाला साउथ है भैया, साउथ। साउथ पोल है। क्यों पोल है? क्योंकि साउथ पोल है नीला वाला। नहीं समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नहीं समझ गए? सुनो, हम्म। देखो अभी दिखाते हैं, इधर ध्यान देना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, इधर आओ। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? अभी अगर जैसा मान हाँ लो कि जी। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा प्लस है, ये इधर जा रहा है, ये लाइन इधर जा रही है तुम्हारी। अगर तुम्हारी लाइन इधर जा रही है तो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारा कौन सा, ये कौन सा होगा तुम्हारा? ये जिस हिसाब से अगर मान लो कि मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये ऐसी डायरेक्शन है, ये ऐसी डायरेक्शन हो रखी है। तो ये मान लो कि अगर मैं बोलते तो कि क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो रखा होगा, बताओ मुझे? साउथ पोल भी है। ये साउथ पोल हो रखा होगा। तो अगर मान लो कि मैं इसको रन कराने पे अगर ये अट्रैक्ट हो जा रहा है, अगर मान लो कि इसको रन कराने पे ये एक तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो फिर ये तुम्हारा क्या होगा, है ना? जैसे ये देखो, अगर मान लो कि ये हम्म। रन कराने पे अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो फिर ये मैग्नेट का नीला वाला पार्ट फिर कौन सा होगा? ये वे नॉर्थ। नॉर्थ होगा ना, यही चीज मैं बताना चाह रहा। और अभी अगर मान लो कि मैं इसी बैटरी को मैं बदल दे रहा था, है ना, निगेटिव की तरफ लेकर आ जा रहा था, जो कि तुम इधर देखो निगेटिव की तरफ ले आए, तो अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो अब मतलब ये इधर साइड नॉर्थ हो गया। तो अगर ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तभी देखो दोनों नॉर्थ नॉर्थ रेपेल ईच अदर, तभी एक दूसरे को भागते हुए दिखाई दिए। तो अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया भैया। आ गया ना पक्का? चलो ठीक। अभी देखो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इस तरीके की ये तुम्हारी ट्रेन्स बना लेते हैं, है ना? नॉर्मली हमने क्या किया, इस तरीके से सर्कुलर लूप जनरेट किया, वायर जनरेट की, है ना? फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, देखो बैटरी के आगे तुम्हारे एक सेल लगा दिया, नॉर्थ पोल, है ना? सेम मतलब कि सेम चार्जेस के लगाने, अदरवाइज वो तुम्हारा घूमेगा नहीं ये। और फिर हमने क्या किया, तुम्हारा सर्किट कंप्लीट कर दिया, क्योंकि दोनों, है ना, जैसे ही सर्किट कंप्लीट किया तुम्हारी सेल आगे बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो उसको पुश कर रही है, तो दोनों तरफ से पुश और पुल दोनों तरफ से हो रहा है। तो पुश और पुल दोनों तरफ से हो रहा है, तो तुम्हारी वो चीज आगे बढ़ते हुए तुमको दिखाई दे रही है। तो पहले मेरे को बताओ, ये दूसरा वाला कंडीशन, जब तुम्हारी जो वायर है एक सर्कुलर रूप में हो गई, तो उसमें कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना? कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, हमने लाइन के थ्रू समझ लिया। और उस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से मतलब मतलब फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो भी समझ लिया, कि वो क्लॉकवाइज है कि वो तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी समझ लिया। और उसके साथ साथ हमने ये समझ लिया कि अगर फील्ड लाइन, अगर मान लो कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है या फिर जो भी है, अगर करंट आपका उस समय अगर मान लो कि वो बहन रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो उसकी वजह से जो तुम्हारा मैग्नेट बनेगा, वो मैग्नेट कौन से पोल का बनेगा? तो हमने समझ लिया कि हाँ क्लॉकवाइज में आपका साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका नॉर्थ पोल बनेगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्लॉक फेस रूल में? जल्दी बताओ। नहीं भैया। नहीं है? चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। When a current is passed through a circular loop of wire, it produces C वाला magnetic field around it. गुड, है ना? ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Compared to a straight wire, converting the wire into a circular loop makes the magnetic effect of current decrease, remain same, increase, disappear. भैया सी वाला increase. इंक्रीज, गुड। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ। Near a current carrying circular loop, the magnetic field lines are circular. बताओ। सर्कुलर। हम्म, सर्कुलर ही बोलेंगे, हाँ गुड। इसका आंसर बता दो, ये कार्तिक है। At the center of a current carrying circular loop, the magnetic fields lines are circular.
curved, straight and parallel, absolutely straight and parallel. गुड, स्ट्रेट एंड पैरेलल, ये हो गया वहां, मतलब यूनिफॉर्मली हो रखा है, ऐसा नहीं होगा कि वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या कहते हैं इधर साइड कम उधर साइड ज्यादा, है ना, वहां यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे उसमें ऐसे क्वेश्चन बनेगा, पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कि ये एक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, एक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, एक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, डायरेक्शन एकदम सेम नहीं बोल दिया, और बोल रहा है कि मान लो कि अगर मैं यहाँ चीज रखता हूँ तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा या इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो तुमको तुरंत बोलना है कि भैया वो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली एक जगह रखा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड पे दिखा रहा है, हमको एक स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि जैसे ही हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो जो तुम्हारा कंसेंट्रिक सर्कल है वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, छोटा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, या फिर तुम्हारा मतलब डिसअपियर सडनली हो जाता है, या फिर तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन होने लगता है। मान लो कि जैसे ये तुम्हारा एक सर्कुलर लूप है, इसमें अगर मान लो कि मैं वो बनाता हूं तो भाई ये ऐसे 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 बना रहा है ये। तो ये तुमको यही पूछना चाह रहा है वो, कि मुझे बताओ कि इस करंट कैरिंग लूप मतलब सर्कुलर लूप में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसमें जो फील्ड लाइंस है वो जैसे जैसे हम लूप से बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, वो तुम्हारा जो सर्कल है वो बड़ा दिखता जा रहा है, छोटा दिखता जा रहा भैया है। बिगर। बिगर। गुड, आ जाओ। अब अर्पित इसका आंसर बता दो कि जैसे ही हम लोग मतलब मान लो कि सर्कुलर लूप में, है ना, ये जो तुम्हारा सर्कुलर लूप है ना, इस सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो तो उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, या उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। चलो कोई नहीं। प्रणव। अमन बेटा आप। इंक्रीजेज इन स्ट्रेस। गुड, अरे इंक्रीजेस इन स्ट्रेंथ, है ना ये, क्योंकि भैया वहां तो फील्ड लाइन आपकी सेम डायरेक्शन में तो है ही है, उसके साथ साथ काफी क्लोज भी हो रखी है ना, तो क्लोज होने की वजह से ये है। और अगर आपको और क्लोज कराना है तो आपका अगर ये डायमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब रेडियस और छोटा कर दो, और छोटा कर दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। प्रणव, प्रणव नहीं तो वंश। The magnetic field at the center of a loop is directly proportional to radius of the loop, current passing through the loop, resistance of the wire, length of the wire. Magnetic field, भैया current passing through the loop. हाँ, करंट पासिंग थ्रू द लूप, अच्छा। चलो तुम बताओ मेरे को अंश। रेडियस ऑफ सही। द लूप। हाँ यहाँ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। भैया ये बी वाला सही तो बताया है। सही बताया, रेडियस ऑफ द लूप तो तब होगा ना जब आप उसी सेम करंट पे मतलब क्या कहते हैं लूप को बढ़ाओगे, ये समझ रहे हो। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है ना, मतलब कि आप मतलब लूप को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, यहाँ लूप उतना ही हो रखा है ना, लूप इतना ही हो रखा है। लेकिन अगर इस लूप में अगर आपको जल्दी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लानी है तो मतलब करंट ज्यादा करना पड़ेगा ये। लेकिन अगर मान लो कि मैं 5 सेंट मतलब क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर का लूप है और एक आपको 15 सेंटीमीटर का लूप है, जो कि ऑब्वियस ही बात है इतना छोटा तो होगा नहीं, वो कैसा होगा इसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा सा होगा, कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा हो जाएगा। तो अब हाँ, तो अगर मान लो कि इसमें भी अगर मैं 6 वॉट का अगर मैं बैटरी देता हूँ और इसमें भी अगर मैं 6 वॉट का बैटरी देता हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कि सेंट्रल पार्ट में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इसमें कम दिखाई देगी, इसमें ज्यादा दिखाई देगी। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो करंट आ जाएगा। आजा, अंश बता इसका आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट नंबर ऑफ टर्न रेडियस थिकनेस। तो ये रेडियस रेडियस। रेडियस था ना, तो यहाँ तुम्हारा देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख कर आ गया। गुड, आ जाओ कार्तिक। If a circular coil has n turns, the magnetic field produces at its center will be n times smaller, same as single turn, n times larger. Zero. Certain coil is n times. The magnetic field produced at the center will be n turns.
तो क्वेश्चन में थोड़ा मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान ले कि तेरे पास एक वायर थी तो तूने उसमें ऐसे कर दिया तो तुझे मैग्नेटिक हम्म, फील्ड तेरे को दिखाई दी ये। अगर मान लो हम्म, कि उसी सर्कुलर वायर के मैं अनटर्न्स कर दूं, मतलब कि ये जैसे मान ले कि 5 सेंटीमीटर की तूने 1 टन बनाया, अब तूने इसी 5 सेंटीमीटर से 10 टन बना दिया ऐसे करके, तो बोल रहा है कि मुझे बता कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनके सेंटर में होगी वो किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की ज्यादा होगी या दूसरे वाले की ज्यादा होगी? पहले वाले की। पहले वाले की ज्यादा होगी। तुम मुझे नहीं बताओ नहीं, यार। n टाइम्स लार्जर हो जाएगी भैया। एन टाइम्स लार्जर हो जाएंगे, नहीं क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि इसका रेडियस क्या हो गया, कम हो गया, जो कि क्या बता रखा था, हम्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आप समझ में आ गया ना कि आप जितने ज्यादा आप हम्म, टर्न बनाओगे, जितने ज्यादा आप टर्न बनाओगे उतना ही ज्यादा आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी। ये हो गया, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, यही है। भैया एक डाउट था, पूछ भाई, बिल्कुल। मतलब इस पे कैलकुलेट कर सकते कि कितनी रिंग्स हो हाँ, सकती है क्यों नहीं, जैसे मैक्सिमम? सुन सुन, तो जैसे जनरली मैं बताता हूँ, मैंने 5 5 सेंटीमीटर की 2 वायर दे दी, एक अंश को दी, एक अमन को दी। अंश ने बनाया एक लूप, तुम्हारे अमन ने बनाया 2 लूप बना दिए। ये हो गया। अब मैं मैग्नेट जब लेकर जा रहा हूं, ऑब्वियस ही बात है कि अगर उसमें 2 लूप बनाया होगा तो उसके सेम साइज का तो बना नहीं होगा। रेडियस तो ऑब्वियस ही बात है, डिफ्यूज हुई होगी, कम हुई होगी। तो अब इसका रेडियस कैसा बना होगा, थोड़ा बहुत ऐसा बन गया होगा। कैसा बन गया होगा? ऐसा बन गया होगा। तो मान ले कि अगर मैं मैग्नेट को लेकर जा रहा हूं, तो मैग्नेट मेरे को सेंटर में किसकी तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, पहले वाले की तरफ ज्यादा लगेगा, दूसरे वाले की तरफ लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस जो है वो कम है, इसका रेडियस है वो ज्यादा है। अगर मेरे पास जो बैटरी का जो वोल्टेज है दोनों को सेम ही मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो इसको तो मैं मतलब 6 वॉट का दे रहा हूं, इसको मैं 12 वॉट का दे रहा हूं। ये हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? ये हाँ भैया। आ गया? अगर नहीं आया हाँ तो क्लियर। कोई बात नहीं, आ जाओ। अब यान मुझे बताओ कि अगर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी सर्कुलर कॉइल में, वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करती है? कि तुमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रखे हैं, कितना करंट है, या उसमें कितना रेडियस है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना वोल्टेज है, कितना टेम्परेचर है, या कितना लेंथ है, या कितना मटेरियल है? भैया ये वाला। ए वाला, वेरी गुड, आ जाओ। ओके। अब इसका आंसर बता दो, अमन। भैया साउथ पोल। साउथ पोल। देखते ही क्लॉक फेसेस सीएस, है ना, याद रख लेना, सीएस, कंप्यूटर साइंस। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, अंश। अंश, प्रणव। हाँ भैया, according to the clock phase rule, if current flows anti-clockwise on the face of a circular loop, the phase behaves as a anti-clockwise ना, साउथ पोल, वीक पोल, नॉर्थ पोल, नो पोल। भैया नो पोल। नो पोल नहीं है अरे यार, तो बता रहा आंसर, मैं तो मजाक कर रहा था। भैया, नॉर्थ पोल। हाँ, नॉर्थ पोल है ना। अगर तेरा वायर में करंट जो है वो कुछ इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है ना, ऐसा दौड़ रहा है, तो यहाँ जो फेज जो बनेगा एक्चुअली में, वो तुम्हारा मतलब कैसा बिहेव करेगा, वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा ना। सीएस, अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज बहेगा तो आपका साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो जस्ट उसका उल्टा, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है करंट, तो आपका वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। और अगर मैग्नेट में एक पार्ट अगर आपका नॉर्थ होता है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक साउथ हो जाता है। तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि अगर एक पार्ट अगर आपका साउथ है तो दूसरे वाला पीछे वाला पार्ट कैसा है, नॉर्थ है। और अगर साउथ है तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो क्लॉकवाइज थी, तो ऑटोमेटिक फिर पीछे वाली क्या हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आ जाओ। अब अंश, इसका आंसर बता दो, अंश। कार्तिकेय। भैया आंसर क्लास में नहीं। कार्तिकेय। If the front face of a current carrying circular loop is a south pole, the back face of the loop will be a हम्म south pole, north pole, neutral region, north pole, नॉर्थ पोल। अच्छा मुझे बता, अगर तेरा फ्रंट पोल तेरा साउथ पोल है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट उस लूप में कैसा होगा? clockwise.
क्लॉकवाइज होगा। तो फिर जहां नॉर्थ पोल था फिर वहां कैसा लगेगा? एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले मुझे तो दूसरे वाली पहली वाली आज भी कंडीशन बढ़ा दी जब करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट था। दूसरा आज जो तुम्हारा मतलब एक सर्कुलर लूप में था वो, अभी सोलेनॉइड वाला बचा है। तो पहले मेरे को तो इन दो चीज में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं, पक्का? ठीक, वेरी गुड।